नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार पीएससी के कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड प्री के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के किस जिले में फिश ब्रूड बैंक, ठीक है, फिश ब्रूड बैंक बनाने का फैसला लिया गया है? सीतामढ़ी में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्णिया में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो आंसर है इसका सीतामढ़ी में। याद रखिएगा, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछली उत्पादन तकनीक केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली पूसा बिहार में, ठीक है, बिहार। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बिहार। अगला देखें, हाल ही में बिहार अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन। अपस्ट्रीम कैरेजवे का मतलब होता है जो रास्ते होते हैं नीचे से ऊपर जा रही जो स्ट्रीम, तो आपको जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तकलीफ होती है, तो उसके लिए जो कैरेजवे बनाया गया है उसकी बात होती है। तो उसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किसने किया? नितिन गडकरी ने, ठीक है। और ये कैरेजवे है जो किस नदी पर बनाया गया ये पूछा है, गंगा, गंडक, कोसी या यमुना? तो आंसर हो जाएगा इसका गंगा नदी पर। और गंगा नदी पर भी महात्मा गांधी सेतु, ये नाम याद रखिएगा। और एक चीज और इसमें याद रखें कि ये ब्रिज है, जो ये ब्रिज आपका किस एनएच पे बनाया गया है? तो है वो NH-19, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 19 पे। अगला देखें, निम्नलिखित में से बिहार सरकार ने कौन सा ऐप है जो वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया? विद्या दर्शन ऐप, विद्या वाहिनी ऐप, डिजिटल विद्यालय ऐप या डिजिटल विद्या वाहिनी ऐप? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका विद्या वाहिनी ऐप, बी आंसर। अगला देखें, बिहार राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड ने किस IIT के साथ मिलकर के GIS पर आधारित प्लेटफॉर्म बनाया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT पटना और IIT कानपुर? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर है इसका IIT दिल्ली के साथ मिलकर, बी आंसर। अगला देखिए, बिहार बजट 2021-22 निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद ने, प्रमोद कुमार ने, शहनवाज हुसैन ने या नीतीश कुमार ने? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर है इसका आपका तारकिशोर प्रसाद ने, जो कि वित्त मंत्री थे इनके बिहार के। और कब किया था? 22 फरवरी को, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, बिहार सरकार का जो बजट है उसका जो आकार है वो पूछा गया है, 218303, 220303, 224303, 228303 करोड़, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आकार आपको याद होना चाहिए, आंसर है इसका 218303 करोड़। अगला देखिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, ठीक है, बिहार सरकार ने बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा की है? ठीक है, तो मजदूरों के कल्याण के लिए आपके आत्मनिर्भर बिहार, बिहार में सुशासन और 7 निश्चय योजना, इसका जो अभी रिसेंटली 2.0 वाला सेकेंड वर्जन है वो वाला, ठीक है। तो ये तीनों ही है। और ये चौथा है आपका बिहार सशक्तिकरण योजना, ये, ठीक है। तो ये तीनों इसमें लॉन्च की गई हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक, ई आंसर। अगला देखें, बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा के लिए अपने कुल खर्च का कितना % आवंटित किया गया है? ठीक है, शिक्षा के लिए टोटल 15 है, 19 है, 22 है या 25%? तो कितना परसेंटेज है? 19%, बी आंसर। इसका 19% है जो वो शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, याद रखिएगा बजट में। अगला देखें, राज्य के बजट का प्रावधान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 201, 202, 203, 204, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है बेसिकली आपका जो है 202 में मेंशन्ड है, ठीक है। अनुच्छेद 202 में बजट के बारे में, स्टेट बजट के बारे में मेंशन्ड है। अगला देखिए, सितंबर 2021 में नजला बोडेन, ठीक है, रोमधाने, नजला बोडेन रोमधाने, ये है जो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की, युगांडा की, मलेशिया की या इथोपिया की? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका ट्यूनीशिया की, ए आंसर।
इस वर्ष विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? विश्व समुद्र दिवस 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर या 30 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका 30 सितंबर को। ठीक है, सितंबर का जो अंतिम गुरुवार होता है उसमें हर वर्ष जो है वो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतिम गुरुवार। ठीक है, गुरुवार, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, अमृत ग्रैंड चैनल प्रोग्राम है जो, जिसका नाम है क्या? जन केयर। ठीक है, ये इसका संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत की जेंडर न्यूट्रल हार्मोन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम क्या है? गार्डासिल 9। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपका MSD इंडिया ने, भारत बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने या सिप्ला ने? तो आंसर है इसका MSD इंडिया ने, ए आंसर। अगला देखिए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 है जो, ये रिसेंटली अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? अक्षय पात्र फाउंडेशन को, यूथ अगेंस्ट इनजस्टिस फाउंडेशन को, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को, या फिर बूंद फाउंडेशन को? ठीक है, तो इनमें से किसको दिया गया? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस एजेंसी से लूसी मिशन का संबंध है? नासा, इसरो, जक्सा या रॉसकॉस्मोस? रॉसकॉस्मोस है रशिया की, जक्सा है जापान की, इसरो हो गई आपकी इंडिया की और नासा हो गई अमेरिका की। ठीक है, तो इनमें से किससे लूसी मिशन किससे संबंधित है? लूसी मिशन है जो वो नासा से संबंधित है, और इसमें क्या है कि मंगल और बृहस्पति के बीच की जो मुख्य बेल्ट है, ठीक है, उसमें 8 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों में 12 साल में यात्रा पूरी की जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट भी आप याद रखिए, लूसी मिशन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए नासा। अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो, इसका उद्घाटन किया है? ठीक है, तो पटना में किया, रांची में किया, भागलपुर में किया या जयपुर में किया? तो आंसर है इसका जयपुर में किया है अभी रिसेंटली, राजस्थान में जयपुर, डी आंसर। प्रधानमंत्री पोषण योजना है जो, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महिलाओं से, वृद्धजनों से, दिव्यांगजनों से या स्कूली बच्चों से? तो आंसर है इसका पोषण मिशन है स्कूली बच्चों से संबंधित, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देश ने फैसंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, अमेरिका या चीन ने? तो ये परीक्षण है जो, ये रिसेंटली उत्तर कोरिया का है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, CPEC निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की एक द्विपक्षीय परियोजना है? ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म में जाएंगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो नाम में ही इसके मेंशन्ड है, तो और ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान और चाइना। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है जो, ये निम्नलिखित में से कब मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, 1 अक्टूबर, 2, 3 या 4 को? तो आंसर है इसका 1 अक्टूबर को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को युदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर एरिक हनुशेक को, रुक्मणी बनर्जी, देवयानी मिश्रा या देव ज्योति मिश्रा? तो आंसर है इसका रुक्मणी बनर्जी को आपका युदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इनके साथ में एरिक हैं जो, इनको भी दिया जाएगा, एरिक ह्यूनसेन को। ठीक है, इनको भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन पूछा गया है। ठीक, तो इसलिए आंसर बी लगेगा। वैसे अगर पूछा जाए कि युदान पुरस्कार किसको, तो इन दोनों को मिला, तो उस केस में ई आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये इंडियन है और ये हैं आपके US के हैं। ठीक है, आंसर बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने DG सक्षम लॉन्च किया? DG सक्षम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, LIC इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक? ठीक है, ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इन दोनों का है। ठीक है, तो उसके इसमें आंसर हो जाएगा ई। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन आयुध निर्देशालय का पहला महानिदेशक बना? ER शेख, संजय अरोड़ा, डॉक्टर S महापात्रा, अरुण कुमार सिंह? तो आंसर है इसका ER शेख, ए आंसर। अगला देखें, अभी किलाउ ज्वालामुखी है जो, उसमें विस्फोट हुआ है, तो वो किस जगह पर है? ठीक है, कहाँ पर है? इटली में, अमेरिका में, इंडोनेशिया या मलेशिया में? तो आंसर इसका US में, बी आंसर।
अगला देखें, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा या गौतम अडानी? तो अभी जो ये लिस्ट आई है अक्टूबर वाली, उसके हिसाब से मुकेश अंबानी, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत मिशन 2.2 का शुभारंभ किया? ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021, 2 को, 3 को या 4 को? तो 2.0 का अमृत मिशन 2.0 है जो, उसका शुभारंभ किया है आपका 1 अक्टूबर 2021 को, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, अखिल भारतीय आयुर्वेद द्वारा कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट है जो, उसको विकसित किया गया है? 16 साल, 18 साल, 20 साल या 22 साल? तो आंसर हो जाएगा इसका 16 साल। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, नट संकीर्तन उत्सव है जो, ये अभी हाल ही में 30 सितंबर 2021 को मनाया गया, और ये किस राज्य स्टेट से संबंधित है पूछा है? नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? नॉर्थ ईस्ट का है नट संकीर्तन। ठीक है, तो ये कहाँ से है? मणिपुर से संबंधित है, बी आंसर। हाल ही में सितंबर 2021 में आया शाहीन चक्रवात है जो, ठीक है, उसका नाम किस देश ने रखा? सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने या बांग्लादेश ने? तो ये नाम है जो, ये कतर ने रखा था, बी आंसर। अगला देखिए, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? मिताली राज है, स्मृति मंधाना है, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा? ठीक है, तो एकदम फैक्ट्स हैं इसमें, याद रखने आपको। तो आंसर है इसका स्मृति मंधाना, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में हुआ है? अमेरिका भारत, भारत इंग्लैंड, भारत या फिर भारत बांग्लादेश? तो आंसर है इसका भारत श्रीलंका, मित्र शक्ति। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित सैन्य अभ्यास में से कौन सही सुमेलित है? गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, बिल्कुल सही। हैंड इन हैंड भारत चीन, बिल्कुल सही। और सूर्य किरण है जो, वो भारत और नेपाल के बीच में, ये भी सही। और नोमैडिक एलिफेंट है जो, ये भारत और मंगोलिया के बीच में, ये भी। तो सारे ही सही होने की दशा में, एक से अधिक, ई आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर्च्यून इंजीनियर को लॉन्च किया है? फेसबुक ने, अमेजोन ने, ट्विटर ने या लिंक्डइन ने? तो ये जो इनिशिएटिव है ये अमेजोन इंडिया का है, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, नितिन गडकरी ने, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या भूपेंद्र यादव? तो वेटलैंड ऑफ इंडिया नाम से ही समझ में आ रहा है एनवायरमेंट से संबंधित है, तो आंसर लगेगा डी, भूपेंद्र यादव, क्योंकि भूपेंद्र यादव है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो आंसर डी। अगला देखें, नमामि गंगे कार्यक्रम है जो, इसका शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी, छोटा भीम, गंगा डॉल्फिन या डोरेमोन? तो आंसर है चाचा चौधरी, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है, अधीर अरोड़ा, विपिन रावत, बी आर कृष्णा या संदीप सिंह ने? तो आंसर है इसका आपका अधीर अरोड़ा। ठीक है, अधीर अरोड़ा ने मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में अभी मुख्य हाइड्रोग्राफर होंगे। ठीक, ए आंसर। भारत और अमेरिका में कहां पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया? ठीक है, भारत और अमेरिका ने। नई दिल्ली में, वॉशिंगटन डीसी, हैदराबाद या बेंगलुरु में? तो आंसर है इसका नई दिल्ली, ए आंसर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है जो, ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर? अंतरराष्ट्रीय पूछा है इसमें, तो इंटरनेशनल आपका जो अहिंसा दिवस है, नॉन वायलेंस डे है जो, वो आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को, रिसेंटली अभी, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, खादी राष्ट्रीय ध्वज, ठीक, खादी का राष्ट्रीय ध्वज है जी, कहाँ फहराया गया? नई दिल्ली, शिमला, लेह या कराची में? तो आंसर है लेह में। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह है जो, ये कब मनाया जाता है? 2 से 8 सितंबर, 2 से 8 अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 से 8 अक्टूबर में। ठीक है, ये सप्ताह याद रखें, 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। अगला देखिए, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान है जो, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दीपावली में गायों की पूजा करने से, गाय के गोबर से बने दिए मूर्तियों का निर्माण करने से, गाय के संरक्षण से, गाय को पटाखों से बचाने से? ठीक है, तो ये है आपका गाय के गोबर से बने हुए जो दिए हैं और मूर्तियां हैं, उनका निर्माण करने से संबंधित है क्या? कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। ठीक, तो आंसर बी लगेगा इसमें।
अगला देखिए, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार है जो, इसका संबंध किस राज्य से है? असम से, बिहार से, झारखंड से या पश्चिम बंगाल से? तो इसका संबंध है आपका असम से, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। डुरंड कप का जो 130वां संस्करण है उसकी विजेता टीम कौन है? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, एफसी गोवा या मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका एफसी गोवा, सी आंसर। भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान है जो, वो किस राज्य में शुरू किया गया? एरियल सीडिंग अभियान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड या बिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना में अभी रिसेंटली एरियल सीडिंग अभियान है जो ये स्टार्ट किया गया है, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में सफेद प्याज है जो उसको जीआई टैग मिला है? सफेद प्याज को बिहार में नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में, तो आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को अफ्स्पा के तहत 31 मार्च 2022, ठीक है, याद रखिएगा 2022 तक अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है? आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मणिपुर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 2022 तक के लिए, ठीक, ए आंसर। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये खेल मध्यस्थता केंद्र है जो स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर, ये पटना, अहमदाबाद, रांची और लखनऊ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अहमदाबाद में किया गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, जल जीवन मिशन के तहत कितने लीटर पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई है? 50 लीटर, 55 लीटर, 60 लीटर या 65? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 55 लीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, तो आंसर है 5 अक्टूबर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाला 5 अक्टूबर को, ठीक, बी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।